जरूर आ जाता है। और कभी कभी पीड़ा होती है, जब एकदम इतनी पीड़ा होगी तो कहेंगे हे भगवान तूने अन्याय किया है, ये चीज याद रखना, हमारा कंप्लेन रहेगा तुम्हारे। क्योंकि अभी आप सभी के सामने हम कुछ भी प्रैक्टिकली नहीं नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ फाइल रहती है। क्यों? क्योंकि शक्ति बोले बिंदी लगा दो, तो जब बिंदी लग गया तो अभी अगर बोलेंगे तो आप लोग कहेंगे बिंदी यानी लगा नहीं है, पकड़ में आ जाएगा ना। तो अंदर थोड़ा बहुत तो रहता है ना, तो वो सब भी हम लोगों को मेकअप करना है। माना यज्ञ माता भी अभी मेकअप ही कर रही हैं, और बच्चे भी, तभी तो देर हो रहा है कि हाँ अभी थोड़ा बहुत है अभी जो हम लोगों को उसमें परिवर्तन करना है। तो आज का जो थोड़ा सा समय रह गया है, दिल तख्त नसीन आत्मा की निशानी, आज का होमवर्क। इस संगठन को कौन सा संगठन कहेंगे, इस संगठन का नाम क्या देंगे? जो हमारा जो अपना परिवार का संगठन इकट्ठा हो रहा है, यह संगठन है ब्रह्मा बाप की भुजाएं। ब्रह्मा बाप की भुजाएं, तो ब्रह्मा माँ और बाप, माता पिता की भुजाएं। बाप को लेंगे, बाप दादा का, तो बाप दादा का भुजाएं कौन है? माता पिता मुख सहयोगी। उसके बाद बाप की भुजाएं माँ चतुर्भुज। उसके बाद वो दोनों जब अपने संपन्न स्टेज में आएंगे तो एक में समाये हुए तो दिखा दिया कंबाइंड स्वरूप, लेकिन फिर प्रैक्टिकल अलग अलग होंगे लक्ष्मी नारायण का स्वरूप, क्योंकि जब तक अलग नहीं होंगे तो कार्य संपन्न नहीं होगा। एक में समाज, फिर वही कंफ्यूजन, फिर वही अव्यक्त वाणी आएगी, वो उनके पे ठेलेंगे, उनके पे ठेलेंगे। समझ में आया? तो ये प्रवृत्ति प्रैक्टिकल स्वरूप का ये होता है। एक ही में सब मत, एक ही में सब, एक ही माना एक है वो, न कि एक में उनके घुसा दीजिए उसको, क्योंकि प्रकृति ने रचना स्त्री का भी की है और पुरुष का भी की है, और उन लोगों का एक व्यक्तित्व है अलग माइनस प्लस वाली। नारी शक्ति का वर्णन ही अलग है। जो नारी शक्ति से संबोधित करते हैं तो उसका आनंद कुछ और होता है, और नारी शक्ति के महिमा को पुरुष शब्द में स्वरूप में महिमा करिए। जैसे नारी शक्ति में शक्ति आ रही तो हम कह रहे हैं बाबा आए हैं, बाबा आए हैं, तो मजा नहीं आएगा। लेकिन बाबा के स्वरूप में अगर हम बाबा बोलते हैं तो क्या बुराई हो जा रही है? बता दीजिए, वहां क्या विकार आ जा रहा है? एक मातृत्व शक्ति के अगर हम माँ बोले तो, और भाई के जो बुजुर्गी स्वरूप को अगर पिता बाबा बोले तो इसमें उसका अनुभूति देखिए। और उसमें आप डाल डाल करके तो ये क्या हो रहा है? जिद जिद हो रहा है। उसमें बाबा आया, उसमें बाबू में बाबा आया, तो दीदी में दादा। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ तो ठीक है, यही होना चाहिए, तो इसी में देख लीजिए। तो ये जो संगठन है ब्रह्मा बाप की भुजाएं, इसलिए इस संगठन को बाप दादा के मददगार, बाप दादा के मददगार कौन है? माता पिता। उनके अनुसार कुछ ऐसा उनका व्यक्तित्व, माना बाप दादा के बीच में बाप एक ऐसे हो गई ना, ऐसे समझ लीजिए। तो मददगार वफादार बाप दादा के दिल तख्त नसीन मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बाप दादा के दिल तख्त नसीन मास्टर सर्वशक्तिवान को ले लीजिए, तो पिता के स्वरूप को ले लीजिए, ठीक कहेंगे। शक्ति क्या बोल रही है? बाप दादा। तो बाप दादा के दिल तख्त पर सबको आमंत्रित किया बाप दादा ने, कि सभी को बाप बुला रहे हैं। माना बाप का दिल बहुत बड़ा है, तख्त छोटा नहीं है, सबको आमंत्रित किया ना। ऐसा तो नहीं है कि एक को वो किया, ये तो अभी तो पता चल रहा है ना कि ऐसा। तो अब समझा, इतने अनेक टाइटल्स इस ग्रुप के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। इस ग्रुप के टाइटल है क्या? बाप के दिल तख्त नसीब। यानी इस ग्रुप में जो आत्मा है वो बाप के दिल के, बाप दादा के दिल तख्त पर है। तो जो बाप दादा के दिल तख्त पर रहेगा तो माता पिता के दिल तख्त पर उसके बाद आएगा। बाप दादा के बाद जब प्रवृत्ति की स्थापना हुई ना बाप दादा के द्वारा, तो माता पिता के दिल तक इतने टाइटल्स इस ग्रुप के हैं, यानी प्रवृत्ति की बात चल रही है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो दिल के तख्त नसीन होंगे उनकी निशानी क्या होती है? शक्ति बोला टीचर हैं, टीचर्स हैं, इसलिए प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। टीचर्स बैठी थी ना, सभी जोन से गई थी, तो शक्ति कर इसीलिए प्रश्न उत्तर कर रहे हैं क्योंकि टीचर बैठी हैं। तख्त निशानी, तख्त की निशानी, तख्त नसीन की निशानी। शक्ति क्या बोल रही है?
तख्त की निशानी क्या है और उस पर नसीन होते हैं उनकी निशानी क्या है। देखिए कितनी सूक्ष्म बात हो गई ना। तख्त नशीन और दिल तख्त नशीन, उस पर बैठने वाले बैठ गए तो दिल तख्त नशीन हो गए। जो दिल तख्त नशीन हुए उनकी निशानी क्या है। जो एक तो जब कोई भी तख्त पर बैठते हैं तो तिलक लगाया जाता है उनको, और दूसरा क्या होता है, ताज। तो सभी लोगों ने मुख से बोला है ना कि जिम्मेवारी का ताज संगम पर जो जितना उठाता है उतना ही भविष्य में वो कौन ताज मिलता है उसको, उतना ही बड़ा ताज होता है ना प्रैक्टिकली। तो उनके मस्तक पर सदैव इस रीति से दो ताज हो गए, दोनों तख्त नशीन की निशानी होती है, तिलक और ताज। इस रीति दिल तख्त पर विराजमान आत्माओं की निशानी यही होती है। दिल तख्त पर जो बैठते हैं उनके मस्तक पर सदैव सदैव आत्मा के कौन सा अविनाशी, यानी वो विनाश नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। वो थोड़ा जैसे दीपक देखते हैं, बुझते 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 फिर उसमें तेल पड़ जाता है तो फिर वो आ जाता है ना, लेकिन पूरा नहीं। ऐसे ही सत्य के लिए कहते हैं उसकी विजय सदा। वो लौकिक फैसले में हार होती है अल्पकाल के, लेकिन वो हार में भी उसकी विजय हुई है। शक्ति बोले तुम्हारा कल्याण हो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कहीं अकल्याण दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया है, तो उस कल्याण में ही तुम्हारा कल्याण है। अब बताइए कितना हिम्मत रख के आपको चलना है इस पे। अगर कहीं अकल्याण भी है तो उसमें तुम्हारा कल्याण है, उनका नहीं। उनका वहां कल्याण हुआ है, तुम्हारा कल्याण, लेकिन अकल्याण में तुम्हारा कल्याण है, उस अप्राप्ति में तुम्हारी प्राप्ति है। वो आगे चल के पता चलेगा। तब सभी लोग यही कहेंगे कि वह अच्छा हुआ जो हुआ। एक किसका टाइटल है, जो इतने धैर्यता से चलते हैं, धीरज रख धीरज धर मनुआ, वो उनके लिए है कि जो हुआ पास्ट हुआ, तब वो अंतिम समय में बोलते हैं जो हुआ अच्छा ही हुआ। और चलो अभी भी जो होगा अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि तुम बच्चों के साथ में शिव शक्ति पांडव सेना का जो ग्रुप है उनके साथ कौन है, बाप दादा। दुनिया के लिए हम लोग कौन है, हम लोग शिव शक्ति पांडव सेना का ईश्वरी गवर्नमेंट का स्टाफ है, पता है। ईश्वरी गवर्नमेंट का ही कौन है, स्टाफ है, न्याय करने वाला, सिलेक्शन कमेटी है ये, सिलेक्शन करने वाला, सेलेक्ट करने वाली कमेटी। और यहाँ पर उनका कैसा होगा, उनका सदैव अविनाशी। ये क्लियर हो गया। आत्मा की स्थिति की तिलक, देखो आत्मा की स्थिति तिलक, स्थिति की दूर से ही चमकता हुआ नजर आएगा। तिलक भी है तो स्मृति के साथ साथ स्थिति। जैसे आप कहें हमारी स्मृति याद है हमको, तो फिर स्थिति ऐसी क्यों है। याद में तो बोल पकड़ लेगा ना स्पीच दे करके और पब्लिक के सारा इकट्ठा, लेकिन पकड़ेंगे आप स्थिति से, पकड़ में कब आएगा। तो यहाँ स्थिति की तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आएगा। देखिए तो शक्ति टोंट मारे। दूसरी बात, और सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयनों व मुख से, अर्थात मुखड़ा फेर से दिखाई देगा। किसके, जो बाप दादा के दिल तख्त पर हैं, सबको तख्त पर बैठेगा, दिल तख्त पर। दिल में सबका स्थान होता है। घर में स्थान आप दे सकते हैं, चलो गोद में दे सकते हैं, बाजू में दे सकते हैं, सब में दे सकते हैं, चलो सुला लो अगवाड़े पछवाड़े जैसे भी रह के, लेकिन दिल में स्थान सबका नहीं है। दिल में स्थान जिसके होता है तो कहते हैं दिल को आराम देता है। वो सोचता है कि हमारे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे उनके दिल को दुख हो, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। जो दिली प्यार होता है तो उनके दिल को कहीं ठेस ना पहुंचे हमारे सुख के कारण। एक एक से आप उस नदिया के पार में प्रेम को दिखाया है अंतिम में, और कैसे समर्पण करते हुए अंत में फिर जब उसको पता चलता है तो प्यार का आप समर्पण देखिए, मार कूटा मोटा नहीं होता है वहां पे।
आप समझ रहे हैं, प्यार करते हुए भी अपने के बड़ों के आगे हम सरेंडर करते चले जाते हैं, फिर अंत में कितना सुंदर रिजल्ट आता है। तो इन सब सीनों से हमें धैर्यता ला करके वैसे कदम बढ़ाना चाहिए प्राप्ति का, कि कैसे कैसे लोग वीर जो हुए वो कैसे वीर गति को प्राप्त हुए। इस समय तो सबका छीना झपटी का समय छीन जाने वाला है भाई। जलने कुटुट जब मार धाड़ होता है अंतिम में खूब होगा, क्योंकि मंच पर आना है सबको, ये है पाठधारी। पिक्चर खत्म होने के बाद सब मंच पर नहीं चढ़ जाते हैं, तो ऐसे ही ये सब होने के बाद जो असली असली एक्टर हैं सब आ जाएंगे मंच पे। देखो ये है, तभी तो शक्ति बोली, जब सूक्ष्मतन में संदेशी गई तो बोली बाबा अष्ट देवियों का सर्किल दिखा रहे थे, तो उनको चेहरा नए नए चेहरा देखे तो उसे समझ में नहीं आया ये कौन चेहरा आ गया। वो तो कुछ और लिस्ट बना के बैठे हैं लोग, अपनी लिस्ट, लेकिन उसमें चेहरा किसी और का आ रहा है, अष्ट देवियों का, जो उन्होंने देखा ही नहीं है। तो सोच में तो वो संदेशी वो संदेश दे ही नहीं पाई। जो बाबा अष्ट देवियों का उनको जब सूक्ष्मतन में गई तो जो बाबा दिखाए थे वो बता ही नहीं पाए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, वो नए नए चेहरे आ रहे थे और वो वहां के लोगों के पुरुषार्थ से अपना देख रहे थे कि ये होंगे अष्टदेव में, ये होंगे, तो वो संदेश दे ही नहीं पाए, भूल गई। कैसे बताएं, ये था उनका संदेश उन लोगों का, अभी भी जाते ही हैं, देखते ही हैं। तो ये शक्ति बोल रही कि उनके कर्म कैसे होंगे, उनके नयनों में, उनके मुख में, उनके फेस में क्या, मुखड़े से यह सब स्पष्ट दिखाई दे, यह निशानी है। तीसरी बात, कैसा निशानी है, सभी आत्माओं के कल्याण की भावना और फेस से उनके दिखाई दे, यह सब। और तीसरी बात, उनका संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान हो। जैसे वाणी के अनुसार, जब वाणी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति में वो छवि आती है तो कहती है ये बाप के समान, ही वाणी ऐसे आती है ना, इस तरह से। तो बाप दादा उनके नयनों से दिखाई दे, बाप दादा आपके नयनों से दिखाई दे, तो बाप के समान हो। चौथी बात, अब बाप के समान होगा तो कौन होगा, जो जैसा बाप का कर्तव्य, तो फिर वही कॉपी अष्ट देवियों में देखी जाएगी। बाप दादा की छवि बाप में आ गई तो बाप में आकर के सारा ब्रेक दिया गया है ना, वो तो सनातनी में आकर के क्या किया गया, थोड़ा मेकअप किया गया कि बाप के साथ माँ को रखो, ताकि वो टीचर के स्वरूप में आएगी बच्चों के सामने, तब बाप ने तभी तो किया मातृत्व शक्ति को आगे। तो बाप के समान। चौथी बात, तो ये पता चल गया कि बाप के समान में समानता की जब भी बात आएगी तो नारी शक्ति हमेशा माइनस में रहती है, लेकिन एक कहने के लिए कहा जाता है बरोबर। ये कुछ बातें सूक्ष्म हैं जो समझने का विषय, एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, ये मर्यादा नहीं है। आज जो एक्सप्लेन करवाना चाहेगा या करना चाहिए एक्स्ट्रा, तो अपनी छवि उसमें वो होती है। आप समझ में आ रहा है, ये अंदर से समझने की बात है। हमेशा नारी शक्ति को कम दिखाया है, छोटा, और पुरुष शक्ति को बड़ा। पुरुष माना परम, वो नारी शक्ति को संभाल ले, बराबर किया जाता है स्वभाव संस्कार में। मेल जैसे है नहीं मेरे अंदर वो योग्यता, लेकिन हम मर्यादा रिगार्ड एक हम रख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्वभाव संस्कार को मिला के चलना। तो ये परीक्षा देनी पड़ती है एक तरह से, कि आसान नहीं होता है ना, कि बाप के समान बनना माना ये क्वालिटी देखी जाती। अगर ऐसा शर्त ना हो तो फिर सभी कहेंगे हम भी हैं, तुम भी हो, अगर तुम हो तो हम भी हैं। तो इसलिए ये धनुष रखना ही पड़ता है झगड़ा खत्म करने के लिए, समझ है, और नारी शक्ति को रखना पड़ता है, और ये सभा लगाना जरूरी होता है। नहीं तो फिर क्या होगा, वही कहेंगे कि हम कोई से कम है क्या, धनुष रख दिया गया तो सबको पता चल गया। ये लड़ाई खत्म करने के लिए धनुष, शिव का धनुष रखा गया था। वो धनुष किसका था, शिव धनुष था, जनक का धनुष नहीं था। वो
जनक तो पिता रूप में उनका थोड़ा पार्ट प्ले करना था, क्योंकि ताकि परिवार का एक ये शोभा दे कि हमारी पुत्री का शादी हम लोगों के बीच में हुई है। अगर स्वयं करते तो, स्वयं में था तो सही, जब वो फूल तोड़ने गए थे तभी राम देखें सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी तो रह गई, लेकिन कुछ बोल पाया कोई? तो वो स्नेह कुछ रखा रहता, वो बाद में आता है उभर करके। एक मर्यादा नहीं होती है कि बच्चे ऐसे बोल दें, थोड़ा मर्यादा निभाया दिखाया गया है, तो हमारी सनातन परंपरा में होता है ना थोड़ा सा, समझ में आया? तो आगे चल करके फिर एक मर्यादित दोनों लोगों की जोड़ी बनी थी ना, अंदर होता तो है, उसके बाद और कुछ को सोचते नहीं है, हो गया तो हो गया, अब करें क्या? दूसरा आगे बुद्धि कहीं चली नहीं रही है तो करें क्या? बस उस पर रोक दिया जाता है। और फिर आगे चल करके फिर कैसे कैसे कहानी एक दिखाई गई है, मर्यादित कहानी दिखाई गई कि हमारी सनातन परंपरा में अगर अच्छे बच्चे फैसला लेते हैं माता पिता से आगे आकर के या ऊपर उठ करके, तो सफलता नहीं मिलती है। थोड़े समय के लिए एक खिलौना बन के रह जाते हैं एक दूसरे के जीवन में और समाज के जीवन में, लेकिन सबका सपोर्ट सही से। अभी तो हम लोग के पास इतना नॉलेज आ गया तो उसका लाभ उठाएं। कुल मिलाकर के ये है, सामाजिक नॉलेज, पारिवारिक नॉलेज, ये सब सारे आ गए हैं, फिर भी हम भरपूर नहीं हो पा रहे हैं। कहीं कहीं कमी कटौती रह जा रही है, तो खींचातानी रह जा रही, क्या है? फिर ऊपर उठ करके फिर आनंदित अब हमें होना है और इसका पूरा लाभ लेना है। ठीक है, तो ये उनके नयनों में उनके ये सब दिखाई देगा। उनका संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होगा। तो बाप के समान होगा तो वो बाप के समान में ये क्या होगा, अपने मिक्स कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ बाप के सामना नहीं करेंगे। जब समीप आ जाएंगी तो समानता, मानो वो जो बोलेंगे ऐसे, तो बाप के समान फिर भी माँ नहीं है। कई बार वाणी में आया हुआ है कि वो दुआ से यहाँ तक पहुंची है, इतना सहनशीलता उसके अंदर नहीं है जितना बाप के अंदर है। ईमानदारी से अपना पोता मिल दे दो क्या रहता है कि नहीं? भरी समय में कमी बता दो तो अच्छा है ना। अच्छाई हमेशा वर्णन करो तो ठीक नहीं है। तो पहले ही बोली है भाई, इतना वो नहीं है उसके अंदर। वो तो एक दुआ वही लिफ्ट का दवा का कार्य कर गया, और दुआ लिफ्ट का कार्य कर गया, और रॉकेट का कार्य कर गया कि आप सभी के बीच में आना हो गया, और इस तरह का सेवा करने का चांस मिल गया है। तो भाई अब कहाँ कौन छोड़ेगा भाई, है कि नहीं? और घर परिवार में अगर प्राप्ति हो थोड़ा कुछ, जैसे बाहरी दुनिया के हिसाब से, तभी तो एक्सेप्ट करेंगे। वो ज्ञान जिसको नहीं है तो बाहरी दुनिया की तरह से प्राप्ति, सही बात भी है, तो इसलिए अपना ही देखेगा ना कोई। जैसे बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, बच्चों के पास पैसे आते हैं, पत्नी के पास हुए तो कहते हैं बाबा ड्यूटी पे गए हैं, और यहाँ पर अभी ड्यूटी का कुछ पता है, केवल अभी भी पथरौनी हो रही, 20 साल हो गया, कमाई कुछ नहीं है, तो अच्छी दृष्टि से लोग देखेंगे? कोई भी हो भाई, देखो है कि नहीं है कुछ तो। अब ये तो अब अंदर की मार है जो न मर पा रहे हैं ना जी पा रहे हैं, है कि नहीं? ना कुछ लेन देन कर पा रहे हैं इस तरह का। अभी हम लोग खुद ही जैसे लग रहा है कि अभी सजा ही भोग रहे हैं कुछ, है एक माने ये जीवन एक सजा बनी हुई है हम लोगों के लिए, मजा नहीं आ रहा है। कारण यही है कि इन लोगों की तरह से हम इनको उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, जो इन लोगों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। और सही बात है, जब दाता है तो दो ना, पूरा करो ना, तो यही चीज मांगेंगे, ये है तो भी मांगेंगे, जबकि कमी किसी और चीज की है, तृप्ति नहीं हो रही है, पर्याप्त है और लोगों से तो अच्छा ही है ना, लेकिन फिर भी इस तृप्ति में भी अतृप्ति बनी हुई है, और वो अतृप्ति हटाना चाह रहे हैं सब, हम सभी अपने ज्ञान के ऊंचे सोच जो प्राप्ति है उसके हम देना चाह रहे हैं, आधार देना चाह रहे हैं, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम भरपूर हैं। याद दिलाया जा रहा है कि कोई इसी वजह से इतना सब कुछ है, फिर भी वो पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर बाप के समान हो, तो बताए ना कि स्त्री माइनस होती है, पुरुष प्लस होता है। हमेशा पुरुष को ऊंचा थोड़ा बड़ा चाहिए होता है लड़की से, कन्या से। जो वर होता है दूल्हा,
उसको थोड़ा बड़ा हाइट में बड़ा देखते हैं, और हर चीज़ में उसका बड़ा, उसके संस्कार, चरित्र, रहन सहन सब में प्लस होना चाहिए उसको, समझ में तो शोभा देता है। और आजकल के बहुत सारे हैं जहाँ कहीं नारी शक्ति तेज है, कहीं पुरुष शक्ति तेज है, कहीं वो है, तो माइनस प्लस में उल्टा हो गया है जोड़ी। तो इसलिए कहीं कहीं नारी शक्ति तेज है, पुरुष कमजोर है, कहीं कहीं पुरुष कमजोर है और नारी शक्ति तेज है, तो इसमें संस्कार में थोड़ा टकराहट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ उनके बाप समान हो। जिन आत्माओं की सर्विस करें उन आत्माओं में स्नेह और सहयोग और शक्ति तीनों ही गुण धारण कराने की उनमें शक्ति हो। किसमें शक्ति है? बाप में। तब तो माँ के अंदर वो शक्ति ले आया। जिन आत्माओं की सेवा करे, तो कौन? बाप ने सेवा किया ना, पहले माँ की सेवा किया ना, मातृत्व शक्ति का। एक मातृत्व शक्ति का ऐसा किया, वो क्या बना दिया उसको? भू भू करके क्या बना दिया? जैसे नहीं बोलते भ्रमरी समान, भ्रमरी मिसल का उदाहरण आता था ना वाणी में, तो ऐसे करके एक का अगर आप सुनाते हैं, एक को ज्ञान सुनाते हैं, एक तो ये समय एक ही रहे, एक एक को बैठ करके ज्ञान देगा, वहां 10 को नहीं। जब एक एक की सेवा करेगा आप समान बनाने की, तो एक अपने और आप। ये पिताजी के द्वारा जब ये पॉइंट्स आए 2015 में कि अपने आप का मतलब क्या है, तो हम खुद को ही समझ रहे थे कि अपने आप में हम ही है। तो कहे नहीं, आप माने सामने वाला, अपने में आप खुद दो हैं। अपने आप और बाप को याद करो कि बाप का कैसा। तो एक तो प्रैक्टिकल में होता है, तो जब तक हम अपने आप के बीच में वो बाप नहीं था तो हम याद कर रहे थे, बिंदु बाप, चाहे निराकार शक्ति जो भी कहिए। लेकिन एक समय आता है याद करते करते वो बाप आ जाता है, माँ आ जाती है, भाई बहन परिवार आ जाता है, तो उसमें हमें मिलन मनाना होता है, तब वो होमवर्क खत्म हो जाता है। और वही लेकर अभी भी हम बैठे हुए हैं, तो यानी हम चोरी कर रहे हैं, कुल मिलाकर के है। समझ में आया? एक समय अनुसार अनेक वाणियां अनेक स्वरूप की चली हैं, समय समय पर वो परिवर्तन होता है, भाव चेंज हो जाता है। अभी इस समय वाणी चल रही है, कुछ वाणी अगर दोपहर में चले, कुछ शाम में चले, तो भाव चेंज होता जाएगा ना उसका। क्यों? क्योंकि स्थिति चेंज हो जाएगी। मॉर्निंग क्लास का अलग असर रहता है, बीच का क्लास का सुबह से लेकर दोपहर से लेकर के शाम तक कोई वाणी नहीं आ पाती है, जबकि कोई कार्य भी नहीं रहता है बहुत ज्यादा। लेकिन जो मॉर्निंग वाणी जितना आप निकालना चाहो, जब जब 1108 की वाणी चली थी, कितना तो आए नहीं, 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक क्लास चला है। आप सोच ले 4 बजे से लेकर के देखिए कितनी वाणी आ गई है। बताए ना, पूरी वाणी नहीं गई सभी के बीच में, और हम सभी के बीच में भी पूरा कितना मोबाइल में कितना आप रखेंगे, और उसमें से कटिंग कर करके जितना हम कर सकते हैं बस वही 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 कटिंग भी किया गया, छटिंग भी किया गया। सोचिए कितना कितना कौन कौन से स्वरूप की वाणियां चली होंगी, जब सिर्फ 3 में रही हैं, पिताजी के पास, उनके पास और यज्ञ माता के पास कितना रही। छोटे छोटे मोबाइल में कितना भर लेंगे आप, उनका और कोई सुविधा उनके पास है नहीं, तो वही जो छूटा फेंका अपना बटोर बटोर करके वही आया। जो वैल्यू रखते हैं तो एक एक दाने का रखते हैं। तो ऐसे, तो यहाँ समय सीमा को देखते हुए वाणी को विराम देंगे। जिनको लिफ्ट होना होगा वो लिफ्ट हो जाएंगे, अभी थोड़ा क्लास आज का लंबा है, लिफ्ट हो जाइए आप सभी, ठीक है।